नमस्कार, क्या आपने भी साइटिका या सिएटिका के बारे में सुना है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है और ये कैसे ठीक हो सकता है, इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या-क्या हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल सैनी। आज हम बात करेंगे कि साइटिका या सिएटिका क्या है, ये क्यों होता है और इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या-क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साइटिका। साइटिका आपके शरीर में एक नर्व होती है जो आपकी लो बैक से होती हुई आपके कूल्हों से मतलब बटक से होती हुई आपके पूरे लेग में नीचे ट्रैवल करती है और ये आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व, सबसे बड़ी नर्व यही है जो आपकी लो बैक से जाती हुई ट्रैवल करते हुए नीचे जाती है और आपकी पूरी बॉडी में नीचे जाते हुए पूरे लो लोअर लेवल तक लेग तक जाती है। इसमें अगर कोई पेन होता है किसी भी कारण से तो उसे हम साइटिका बोलते हैं। इसे आयुर्वेदा में क्या बोला जाता है? इसे आयुर्वेदा में ग्रदसी बोला जाता है। और आयुर्वेदा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि उसने अलग-अलग पेन्स को अलग-अलग तरीके से बताया हुआ है। तो ग्रदसी इसका नाम क्यों रखा है? इसमें जो पेन होता है या जो पीड़ा होती है वो ऐसा लगता है जैसे गिद्ध आपकी बॉडी को नोच-नोच के खा रहा है। तो ऐसा पेन इसमें होता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम ग्रदसी रखा है। तो अब बात करेंगे कि ये होती क्यों है। सबसे पहले कि ये होने के बहुत सारे कारण हैं। जनरली जो सिएटिका होती है वो आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड चलती है। वो स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क, डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड पे आपके प्रेशर डालने लगती है तो उससे जो निकलने वाली नर्व से इनमें स्वेलिंग आ जाती है और आपको सिएटिका होने लगता है। दूसरी कंडीशन है वहाँ कोई ट्यूमर हो सकता है। वहाँ अगर कोई ट्यूमर है तो जैसे-जैसे उस ट्यूमर की साइज़ बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे उस स्पाइनल कैनाल पे प्रेशर बढ़ता जाएगा और नीचे जाने वाली जो नर्व है उस पे प्रेशर बढ़ेगा और आपको सिएटिका का पेन होने लगेगा। तीसरी कंडीशन डीजनरेटिव अर्थराइटिस। इसमें आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर पड़ना स्टार्ट करती हैं और वो भी एक दूसरे पे प्रेशर डालना स्टार्ट होती हैं। उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आता है और वो नर्व्स जो हैं जो सिएटिका की फॉर्म में नीचे ट्रैवल कर रही हैं उन पर प्रेशर आना स्टार्ट होता है और आपको सिएटिका का पेन होने लगता है। इसके अलावा ट्रॉमा, डायरेक्ट इंजरी अगर आपके लो बैक पे हुई है तो भी आपको सिएटिका का पेन हो सकता है क्योंकि वो भी वही कंडीशन है जहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे थोड़ा प्रेशर आया है और उसने ये पेन क्रिएट किया है। तो ये डायरेक्ट इंजरी कब-कब हो सकती है? अगर आप गिर गए हैं तो हो सकती है। और आप बाइक पे जा रहे हैं और एकदम से एक डिवाइडर पे आपने अपनी बाइक को जंप करवा दिया है, उससे भी आपको ये पेन क्रिएट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कोई एक्सीडेंट आपका हो गया है, आप सीढ़ियों से गिर गए हैं, तो ये सारी सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ पे प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे सिएटिका पेन हो सकता है? सैक्रोइलियाइटिस, आपके लोअर जो वर्टिब्रास होते हैं सबसे नीचे वहाँ और आपके इलियक जॉइंट्स, इन जॉइंट्स में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन होती है, इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन होती है जो कब-कब हो सकती है? पहला, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। प्रेगनेंसी में भी सिएटिका जैसे पेन आ सकते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि आपके जॉइंट्स जो होते हैं वो थोड़ा लूज़ होना स्टार्ट होते हैं ताकि बेबी ईज़िली पास आउट हो सके। तो वो लूज़ होने वाली जो प्रोसेस होती है वहाँ लूज़ होने में उनमें थोड़ी-थोड़ी स्वेलिंग आना स्टार्ट होती है, इसीलिए। और ड्यूरिंग डिलीवरी भी आपको वहाँ पे ज़ोर पड़ता है। तो ये दोनों सिचुएशन में ही वहाँ थोड़ा इन्फ्लेमेशन आ जाता है और सैक्रोइलाइटिस वहाँ डेवलप हो जाता है और आपको सिएटिका जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। इसलिए बहुत सारी लेडीज़ को आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है। काफ़ी लेडीज़ को रहता है कि मेरे इतना प्रेगनेंसी में मुझे यहाँ पेन हो रहा है ये। प्रेगनेंसी में पेन होने का एक और रीज़न है, आपका जो टमी है वो आगे निकलने लगता है और आपकी बैक का कर्वेचर इस तरीके से चेंज हो जाता है, उससे भी स्पाइनल कॉर्ड पे थोड़ा प्रेशर आता है और ये सिचुएशन डेवलप होना स्टार्ट होती है। सबसे कॉमन ये कब होता है? ये 30 से 60 साल के बीच में सबसे कॉमन होता है सिएटिका। और इसके अलावा क्या-क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट पैंट पहनते हैं, वो भी आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा स्टिफ़ कर देता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर एक और कंडीशन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे मेल्स ये गलती करते हैं जिसकी वजह से सिएटिका आपको हो सकता है, वो है आपका वॉलेट। अगर आप अपने वॉलेट को किसी भी साइड पे, लेफ्ट साइड या राइट साइड पे पीछे की साइड रखते हैं, तो वो आपके पेल्विस को एक टिल्ट देता है जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली मसल्स में स्पाज़्म बना रहता है और ये स्पाज़्म आगे जाके सिएटिका का पेन दे सकता है। इसीलिए आपको कभी भी पीछे पॉकेट में अपना वॉलेट नहीं रखना है।
इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आपको सीएटी नहीं होगा, दूसरा आपका पर्स आसानी से चोरी नहीं होगा। जोक्स अपार्ट, आपको ध्यान रखना है कि पीछे अपना वॉलेट कभी नहीं रखना है, उसे हमेशा आगे के पॉकेट्स में रखना है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो अब ये नीड रही नहीं है कि आप अपना पर्स लेके चलें, बट फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रखते हैं तो फिर भी आगे के पोर्शन में हमेशा रखिए। मैं खुद हमेशा अपने पर्स को आगे कैरी करके चलता हूँ। दैन इसका ट्रीटमेंट क्या है? सीएटिका की 3 कैटेगरी हम जनरली डिवाइड कर सकते हैं आप लोगों के समझने के लिए, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड जो कुछ दिनों तक ही रहता है, आपको होता है और अपने आप घर में ठीक हो जाता है। मॉडरेट जहाँ 90% केसेस विद ट्रीटमेंट ठीक हो सकते हैं। आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 90% चांस है आपका सीएटिका ठीक हो जाएगा। सीवियर कंडीशन जहाँ कोई ट्यूमर है या बहुत ज़्यादा डिस्क हर्निएशन है, वहाँ सर्जरी की सलाह दी जाती है। तो आई होप आपको ये पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेदा में हम क्या क्या ट्रीटमेंट इस पर करते हैं। आयुर्वेदा में सीएटिका के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। सबसे पहला औषधि, दवाइयाँ हम देते हैं जिससे आपके सीएटिका पेन रिलैक्स होता है। सेकंड, ट्रीटमेंट प्रोसेस। ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट मसल आपकी होती है पायरिफॉर्मिस मसल्स, जो कि सीएटिका नर्व के जस्ट ऊपर होती है और उसके कंप्रेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो वहाँ हम अग्निकर्म करते हैं, विद्ध कर्म करते हैं और विद्ध अग्निकर्मा करते हैं, इससे वो रिलैक्स होती है। हम कटी बस्ती करते हैं, उससे भी वो थोड़ी रिलैक्स होती है। एंड हम बस्ती करते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस हम करते हैं जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। इन सब में सबसे बेस्ट रिजल्ट जो आपको मिलते हैं वो अग्निकर्म, विद्ध कर्म और विद्ध अग्निकर्मा के मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको ये प्रोसेस होते हैं उसके 5 मिनट में आपका पेन रिलैक्स हो जाता है और बहुत रिलैक्सेशन आपको लगता है और 3 से 6 महीने की ट्रीटमेंट में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आई होप आपको सीएटिका का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया है। A to Z इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो किसी और के साथ शेयर कीजिए ताकि उसकी भी नॉलेज बढ़े। और अगर आपकी कोई प्रश्न है तो वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।